अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों आपको पता है ये पानी से बिजली पैदा होती है, और पानी से बिजली पैदा करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं डैम। और आपको पता है कि शुरू में डैम बनाना बहुत कॉस्टली है, ओके, लेकिन बाद में ये कई सालों तक चल जाता है। 100 साल से भी ज्यादा तक आप डैम चला सकते हो, और उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। शुरू में ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बाद में इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ना होने के बराबर है, और बाकी हमें फ्लड से और बाकी चीजों से हमें सेव रखता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मोर इकोनॉमिकली ज्यादा फायदेमंद है, ओके, और साथ पोल्यूशन फ्री भी है। बात समझ आ रही है? पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करते। इसका एक साइड इफेक्ट है कि जब वो मूव करता है वाटर डैम के अंदर से, तो मछलियां जो होती हैं, फिशेस, वो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जब वो टर्बाइन में से गुजरती है तो उनकी डेथ होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिकली, तो वो सस्ता है, और कोई पोल्यूशन भी, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई पोल्यूशन वाला चक्कर नहीं है। तो लेकिन एनिमल्स के लिए ये नुकसानदेह चीज है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, बाद में नहीं लगाना पड़ता। बस समझिए, शुरू में, और टाइड्स भी इसी तरह, वेव्स, ये तीनों जो हैं इनिशियल कॉस्टली है। शुरू में इनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन बाद में कोई इनके ऊपर कॉस्ट नहीं आती। और ये भी क्या है, पोल्यूशन फ्री है। तो ये दोनों, मतलब आप इनको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स। अब आपको पता है कोयला जलता है, ऑयल जलता है, गैस जलती है, उससे धुआं निकलता है। बस समझ आए? वो जो स्मोक है वो प्रोड्यूस करता है क्या भला, पोल्यूशन। तो ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये पोल्यूशन पैदा करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर की। अब आपको पता है कि न्यूक्लियर जो है वो यूरेनियम हो या कोई भी एलिमेंट हो, तो वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब है बच्चों वो रेडिएशन एमिट करता है। बात समझ आ रही? और वो रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा वो बहुत ही डेंजरस होती है, कैंसर और इस तरह की बीमारियों का बायस बनते हैं। और जिस कंटेनर के अंदर वो मौजूद होती है, वो कंटेनर फटने का खदशा होता है। अगर वो फटता है तो वो एक ब्लास्ट की तरह होता है, जिससे कई लोगों की मौत भी वाकया हो सकती है। और नंबर 2 मैंने जो बताया वो ये है कि रेडिएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, कैंसर का बायस बनती है। तो इसलिए ये बड़ा ही सेफ यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को। और लास्ट पे क्या है, विंड मिल्स, वो जो बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगे होते हैं, उनका साइड इफेक्ट एक शोर होता है थोड़ा बहुत। और नंबर 2 पे वो जो है परिंदे वगैरह, उनके लिए वो डेंजरस है, ठीक है। लेकिन उसका फायदा क्या है, फायदा भी वही है, शुरू में कॉस्ट आती है, बाद में उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। यानी एक दफा लगाने में वो महंगे है, बाद में हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। तो ये बच्चे मैंने इन सब के यूजेस भी बता दिए, एडवांटेज क्या है और इनके डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।